इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो उसके पहले हम लोग ये देखेंगे टोरॉइड होता क्या है और किस तरह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा। तो देखें, एम्पियर सर्कुलर लॉ के हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें ये अगला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो देखें, टोरॉइड को आप मान सकते हैं कि एक क्लोज्ड शेप सोलेनॉइड मान सकते हैं। मतलब देखिए, जैसे जिस तरह सोलेनॉइड में वायर की क्या हुई रहती है, बाइंडिंग हुई रहती है, उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन ये क्लोज रिंग के फॉर्म में होता है। यानी सोलेनॉइड को अगर हम लोग एक क्लोज शेप में बना लें, उसको रिंग के फॉर्म में, तो एक टोरॉइड ही बन जाएगा। इस तरह आप देखिए, यहाँ पे ये होती है। इसी में वायर को टाइटली बाउंड किया जाता है, इस तरह से, जिस तरह से सोलेनॉइड में किया गया था सेम है। इस तरह से देखिए यार, ये जो है बाइंडिंग इस तरह से होगी, बाकी आप समझ सकते हैं। इस तरह से ये बाइंडिंग दिखाई गई है वायर की, और ये किस तरह से यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ से करंट इंटर कर रही है। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट जा रही है इस तरह से जा रही है, इस तरह से, इसका डायरेक्शन है ऐसे। तो क्या इसमें अगर करंट जा रही है तो हम लोग ये देखेंगे इसमें पहले कि ये टोरॉइड में, ये देखिए क्या है, ये एक सोलेनॉइड ही है ना। सोलेनॉइड हम लोग देखे थे इस तरह से था, इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। सोलेनॉइड इस तरह सिलिंड्रिकल फॉर्म में था। इसी को अगर हम लोग क्या कर दें, स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टोरॉइडल बन जाएगा, ये जो आपका सोलेनॉइड था। तो अब इसके देखेंगे कि इसके अंदर और इसके इस साइड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ से देखा जाएगा। पहले हम लोग डायरेक्शन देखें करंट की। अगर इस तरह से इसमें करंट जा रही है तो यहाँ पे करंट कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, क्योंकि ऐसे जा रही है करंट, ऐसे अंदर आएगी। करंट की डायरेक्शन है ये सब सारे क्या हैं, करंट की डायरेक्शन है। ये सब करंट की डायरेक्शन है इनवर्ड। ऐसे सारा बना सकते हैं सारे वायर की वजह से, ऐसे यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखिए, करंट ऐसे जा रही है तो इधर क्या करंट दिखेगी, आउटवर्ड। इधर क्या करंट दिखेगी, आउटवर्ड। करंट इधर क्या दिखेगी, आउटवर्ड। ऐसे आप पूरा बना सकते हैं। सारे की वजह से जो सारे वायर हैं, बाहर करंट कैसा है, आउटवर्ड है। सारे की वजह से करंट आउटवर्ड है, और अंदर करंट क्या होगा, इनवर्ड होगा सारे वायर की वजह से। तो उसको आप बना सकते हैं। बाकी जितना अंदर वायर है उतना बाहर भी है। तो ये जो बना हुआ है ये डॉट, जितना डॉट है बाहर उतना अंदर क्रॉस होगा। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, बाहर बात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। जैसे हम लोग ये अगर कोई वायर होता था तो अगर इसमें करंट के डायरेक्शन में इसको हम लोग करते थे थंब को, तो ये क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, करंट कहाँ है इसमें, देखिए करंट इसमें है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड करेंगे तो ये क्या जाएगा, इसमें जो अगर करंट आउटवर्ड जा रही है, करंट आउटवर्ड जा रही है तो ये किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी सारे में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, अगर दो पर्टिकुलर ये जो है डायरेक्शन, यहाँ पे दो पर्टिकुलर वायर की वजह से इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कट जाएगा। तो क्या दिख रहा है, बाहर जीरो है। लेकिन हम लोग मैथमेटिकली भी अभी निकालेंगे कि बाहर किस तरह जीरो होती है। उसी तरह अंदर की बात करेंगे। अगर ये जो है करंट अंदर जा रही है, तो करंट अंदर जाएगी तो इसको देखेंगे तो इस वाले में जो अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें भी होगा क्या, इसमें होगा क्लॉकवाइज। इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, ये इसमें क्लॉकवाइज है। तो सारे में क्लॉकवाइज होगी। और उसी तरह सेम यहाँ अंदर भी होगा, तो अंदर भी क्या हो रहा है, कट के नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो अंदर आ जा रहा है।
ये तो हम लोगों ने किस तरह से देख लिया, इस तरह से डायरेक्शन चेक कर लिया। बाकी हम लोग मैथमेटिकल इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड और इसके एक्सिस पे। तो दोनों के लिए हम लोग पहले यहाँ पे दूसरा फिगर ड्रा करते हैं किस तरह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने ले लिया है, देखिए ये हो गया और ये बना लेते हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है आउटवर्ड। मतलब ऐसे करंट आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे जा रही है। ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। वायर की जो बाउंडिंग हुई है इसमें नहीं दिखाए हैं, बता रहा हूँ आपको। ये देखिए क्या है, ये सारा करंट का डायरेक्शन है। ये सारा करंट का डायरेक्शन हो गया और यहाँ पे अंदर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा। देखिए हम लोग इसके एक बाहर एक पॉइंट लेते हैं ए, अंदर एक पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, देखिए ये है, ये तो इसका वो है एक्सिस हुआ, ये इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। जैसे हम लोग अभी बनाए थे ये था, तो ये बाहर हो गया, इसके एक अंदर हो गया, ये तो इसका एक्सिस है। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हो गया ए, यहाँ पे कोई पॉइंट इसे एक्सिस से ले लीजिए, यहाँ पे बी, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं सी, या यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। तो हमको निकालना, ये बाहर है, ये अंदर है, ये उसके एक्सिस पे पॉइंट है। तो देखिए अगर हम आउटसाइड निकालेंगे, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, पहला केस है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए की बात करें तो देखिए ए पे क्या करेंगे, वही एम्पीरियन सरफेस ड्रा करेंगे और इस पे लेंथ लेंगे डीएल लेंगे, डीएल से और यहाँ तक की डिस्टेंस ये आर होगी, डीएल लेंगे, बाहर है, लेंथ लेंगे डीएल और यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस होगी आर होगी, और हम लोग उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से लगाएंगे इसमें बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई जो होगा नेट करंट आई नेट। तो आई नेट की बात करेंगे तो बाहर, इसके बाहर कोई करंट है, इसके बाहर कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो म्यू नॉट इंटू जीरो। तो इस तरह से बी को बाहर निकालने डीएल, और डीएल कुछ भी हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो, यानी आउटसाइड, बी आउट लिख सकते हैं इसको, बी आउट क्या आएगा, जीरो। ये बी आउट लिखा हुआ है, आउटसाइड जीरो आ रहा है, टोरॉइडल के आउटसाइड देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। अगर इसी में इनसाइड देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी फील्ड लिख लो, फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर देखेंगे, इधर इस पॉइंट बी पे, पॉइंट जो बी है, यहाँ भी एक एम्पीरियन सरफेस ड्रा करेंगे और वही रहेगा, डीएल को लेंगे बी से साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट डीएल, यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई नेट। दोबारा से अंदर कोई करंट है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है। क्यों इसके अंदर कोई करंट नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए इस तरह से देखा जाए, देखिए एक ये है और एक ये है, इसमें करंट क्या जा रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन एक में आउटवर्ड है, एक में इनवर्ड है। मतलब एक में करंट, देखिए ध्यान से, एक में करंट इनवर्ड जा रही है आई मान लीजिए इनवर्ड जा रही है आई, और आई अंदर जा रही है, आई ऊपर आ रही है, आई अंदर जा रही है, आई ऊपर आ रही है। नेट करंट इधर कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू जीरो। तो ये टोटल यहाँ भी क्या आ जाएगा, इन भी क्या आ जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइडल क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सिस पे एक पॉइंट लिया जा रहा है, एक्सिस पे
एक्सिस पे पॉइंट लिया जाएगा तो उस पर कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोराइड। तो देखिए एक्सिस पे निकालने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें एक्सिस पे क्या होगा, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो एक्सिस निकालने के डायरेक्शन चेक करते हैं। देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसको इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रोटेट कराएं या घुमाएं तो ये क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, आउटसाइड इनसाइड। आप ऐसे भी समझ सकते थे जो बताया था, या इस तरह निकाल के देख सकते हैं कि नेट करंट आउटसाइड और इनसाइड जीरो होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो ये थी यहाँ पे और यहाँ पे जीरो होगा। अब इसके एक्सिस, ये जो एक्सिस है टोराइड का जो एक्सिस है यहाँ पे निकालना है। और अगर आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं इस तरह से, जो बाइंडिंग दिखाई गई थी ये इसके बीच में निकालने जा रहे हो आप, मतलब इसको बना लेना पूरा सही से इस तरह से। जो भी यहाँ बाइंडिंग दिखाई गई थी ये वाली वायर की, उसी के बीच में निकालने जा रहे हो ये पॉइंट पी पे। तो उसमें ये क्या लिया जाएगा, एम्पीरियन सरफेस, डीएल और बी की डायरेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिंगर को रोटेट कराएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो ये बताएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये करंट क्या है, आउटवर्ड से जा रही है इनवर्ड। मतलब ये अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो करंट ऐसे जा रही है, मतलब सुनिए आउटवर्ड ऐसे करंट जा रही है, ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं इस वाले में, ऐसे करंट जा रही है। तो करंट अगर ऐसे जा रही है यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इधर है। अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो करंट ऐसे इधर है, यहाँ पे लेंगे तो ऐसे इधर है, यहाँ पे लेंगे देखिए फिर ऐसे इधर है। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसमें जा रही है। एक बार दोबारा देखिए, इसको करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, ये आउटवर्ड है इनवर्ड है, ये करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर। यहाँ पे चेक करेंगे तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पे इधर, तो ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर यहाँ पे एम्पीरियन सरफेस लिए हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n है, ये हो जाएगा दिस L। और यहाँ पे L क्या होगा, इस सर्कुलर रिंग का क्या लेंथ। तो यहाँ पे L तो रखेंगे लेकिन L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr, L की वैल्यू 2πr हो जाएगी, 2πr ले सकते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू 2πr ले सकते हैं। बाकी जो है अब अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन B डॉट dl क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई नेट। तो B को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dl हो जाएगा और यहाँ म्यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और नेट करंट होगा। तो नेट करंट किस तरह लिखा जाता है, अगर टर्न उसमें कितने हैं, कैपिटल N टर्न है तो नेट करंट क्या हो जाएगा। अगर नेट करंट की बात करें, यहाँ बता देता हूँ, नेट करंट की बात करें तो I इक्वल टू आई डैश मान लीजिए NI, अगर नंबर ऑफ टर्न N है तो NI हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे नेट करंट N कैपिटल NI, ये नेट करंट हो गया। अब यहाँ से इसकी बात करेंगे, ये क्या है लेंथ dl, किसका लेंथ, इस सर्कुलर पोर्शन का, तो कितना हो जाएगा लेंथ सरकमफ्रेंस 2πr और ये हो जाएगा म्यू नॉट NI। तो यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI बाई 2πr, सॉरी NI यहाँ लिख देते हैं बाई 2πr। इसको क्या लिख सकते हैं, N बाई 2πr को स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं टर्न डेंसिटी। तो इस हिसाब से जो इसका फार्मूला आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI। और जिस तरह से
सोलेनाइड में फार्मूला आया था बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सेम फार्मूला यहाँ भी आया है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो इस तरह से टोरॉइडल के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा वही आएगा जो सोलेनाइड में होता है। ठीक है, तो टोरॉइड होता क्या है, एक तरह का कह सकते हो रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनाइड होता है, रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनाइड होता है, और या कह सकते हो एंडलेस सोलेनाइड होता है। कह सकते हो क्या, एंडलेस सोलेनाइड होता है, जिसके बाहर साइड और इनसाइड मतलब अंदर की अंदर और बाहर जीरो होगा, इसके एक्सिस पे होगा। जिस तरह सोलेनाइड में एक्सिस पे होता था उसी तरह से सेम होगा, इसलिए फार्मूला भी सेम आया है। बस यहाँ पे जो n की वैल्यू है n/2πr होगा, और वहाँ पे n की वैल्यू थी क्या, वहाँ पे n की वैल्यू थी कैपिटल N/L था, उसका लेंथ लिया जाता था, इसका सरकमफ्रेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। तो जो है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।